हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एक्सेल की फाइल में परचेज ऑर्डर का ये इनवॉइस बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक्सेल की एक ब्लैंक फाइल ली हुई है। अब मैं इस फाइल में यहाँ पर जो हमें इनवॉइस दिया हुआ है, मैं इस इनवॉइस को बिल्कुल सेम टू सेम एक्सेल में आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो इनवॉइस है, इनवॉइस में सबसे ऊपर दिया हुआ है ईसीए प्राइवेट लिमिटेड। यानी आपको क्या लिखना है यहाँ पर हम लिखेंगे ईसीए प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो कंपनी का नेम है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ईसीए, उसके बाद में प्राइवेट और लिमिटेड, मैं यहाँ पर ईसीए प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे परचेज ऑर्डर। अब हमें यहाँ पर परचेज ऑर्डर लिखना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मर्ज कर दूंगा। देन उसके बाद में परचेज यहाँ पर ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पर परचेज ऑर्डर लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस। अब आपको एड्रेस, सिटी, पिन कोड और फोन नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक सेल छोड़कर यहाँ पर एड्रेस लिख दूंगा, एड्रेस, उसके बाद में सिटी, उसके बाद में पिन कोड और उसके बाद में यहाँ पर कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे क्या आ रहे हैं, पीओ नंबर और पीओ डेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पीओ नंबर लिख देता हूं और उसके बाद में यहाँ पर हमें पीओ डेट लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों जो हमारे कॉलम्स है उनको मैं यहाँ पर मर्ज कर लूंगा, यानी दोनों जो भी हमारे कॉलम्स है उनको मैं मर्ज अक्रॉस कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर मर्ज अक्रॉस कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, मैंने पीओ डेट लिख दी। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे हम एंटर नंबर, यानी जो भी पीओ नंबर है, पीओ नंबर हमारा क्या है, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पर मैं पीओ नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, मैंने यहाँ पर पीओ नंबर लिख दिया और उसके बाद पीओ डेट, आज की डेट लिख देते हैं, जो भी हमारी आज की डेट है। तो यहाँ पर मैंने आज की डेट लिख दी। दोस्तों अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सभी जो भी हमारी वैल्यूज है उनकी फॉर्मेटिंग करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज लिख रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वेंडर के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पे दोनों सेल्स को फिर से मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पर वेंडर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर वेंडर लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। तो यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगा, नेम के बाद में कंपनी नेम, यहाँ पर मैंने कंपनी नेम लिख दिया। उसके बाद में एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस लिख दिया। देन उसके बाद में सिटी, स्टेट, फोन नंबर। तो यहाँ पर मैं सिटी ओनली सिटी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेट नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद में फोन नंबर, तो यहाँ पर फोन नंबर लिख देंगे। फोन नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। फोन नंबर के बाद में ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दिया। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए शिप टू, आपको किसको शिप करना है। तो शिप के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनको मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर शिप टू, मैंने यहाँ पर शिप टू लिख दिया। देन उसके बाद में अब देखिए नीचे यहाँ पर नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, यानी जो भी हमारी डिटेल्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सभी वैल्यूज को कॉपी करूंगा और यहाँ पर सेम पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद में जो भी हमारी सभी वैल्यू उनको मर्ज अक्रॉस कर दूंगा, मैंने यहाँ पर मर्ज अक्रॉस कर दिया। देन उसके बाद में नीचे अब चलेंगे यहाँ पर डिलीवर टू, यानी डिलीवरी टू किसको डिलीवरी करना है, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इनको मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे डिलीवरी टू, मैंने यहाँ पे डिलीवरी टू लिख दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे नेम, हमें नेम लिखना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम लिख दूंगा। नेम के बाद में अभी इन दोनों सेल्स को यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों सेल्स मर्ज कर दिया। देन उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पीओ नंबर बायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, थोड़ा सा हम नीचे यहाँ पर जाएंगे, मैं यहाँ पर नीचे गया और उसके बाद में पीओ नंबर लिखा। देन उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बायर और डेट, तो यहाँ पर मैं बायर लिख देता हूँ, बायर के बाद में डेट लिख देता हूँ। देन उसके बाद में वेंडर नंबर, मैंने यहाँ पर वेंडर नंबर लिख दिया। देन उसके बाद में टर्म्स, यहाँ पर टर्म्स लिख दिया और उसके बाद में लास्ट है हमारा शिप विया, यानी किसके थ्रू वो शिप होना चाहता है। तो मैंने यहाँ पर शिप विया लिख दिया। देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे हम इन सभी सेल्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है सीरियल नंबर, पार्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीरियल नंबर लिख दिया मैंने। देन उसके बाद में पार्ट नंबर के बाद में यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी लिखनी है तो यहाँ पर क्वांटिटी। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट प्राइस और उसके बाद में अमाउंट, तो यहाँ पे लास्ट में मैं अमाउंट लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। देन उसके बाद में अब हमारा जो क्या लिखना है यहाँ पे 1 2 3, यानी प्रोडक्ट की जो सीरियल नंबर, यानी 1 2 और 3, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। पार्ट नंबर क्या है हमारा 111, 112, 113, तो मैं यहाँ पर 111 लिख देता हूँ, 112 लिख देता हूँ और यहाँ पर 113 लिख देता हूँ। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या है हमारा कंप्यूटर, प्रिंटर और मॉनिटर, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर लिख दूंगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर, तो यहाँ पर मैं प्रिंटर लिख दूंगा और यहाँ पे मॉनिटर मैंने यहाँ पे मॉनिटर लिख दिया। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है 2 2 6, यानी यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 2 और 6, यानी मॉनिटर की जो क्वांटिटी है वो 6 है। उसके बाद में नेक्स्ट
20,000, 12,000 और 6,000, यानी जो कंप्यूटर का प्राइस है वो कितना है 20,000। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का प्राइस 20,000 लिख दिया। उसके बाद में जो प्रिंटर का प्राइस है वो 12,000 और इसके बाद में जो मॉनिटर का प्राइस है वो 6,000। उसके बाद में देन अमाउंट, अब आपको अमाउंट निकालनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस और यहाँ पे नीचे फॉर्मूले को नीचे मैं ड्रैग कर दूंगा। अब उसके बाद अब हमें यहाँ पे टोटल और यहाँ पर जो अमाउंट की टोटल वैल्यू वो लिखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे हम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे टोटल, बस टोटल लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो भी अमाउंट है, अमाउंट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में सम और यहाँ पे तीनों वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो हमारे यहाँ पर सम आ गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट लिखना है, तो मैं यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पर करेंसी का फॉर्मेट आ गया। उसके बाद अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट हमारा रेडी हो गया। अब उसके बाद अब हमारे जो इनवॉइस है उसको फॉर्मेटिंग देते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद में मैं इसको क्या करूंगा, बॉर्डर दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट आ रहा है। ऐसी सेम मैं क्या करूंगा, परचेज को भी करेंगे। तो परचेज के लिए मैं वापस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर बोल्ड कर दूंगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर इंसर्ट कर दूंगा। देन उसके बाद में अब यहाँ पे एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर पीओ नंबर और पीओ डेट, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और सेंटर कर दूंगा। सेंटर करने के बाद में यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो हमारी लाइन है उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा और बोल्ड कर दूंगा। उसके बाद में इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे। तो बिल्कुल सेम हमारे ये जैसे फॉर्मेट आ रहा है, बिल्कुल वही फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वेंडर को करना है। वेंडर के लिए मैं क्या करूंगा, इसे प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर में जाऊंगा और वेंडर को हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट ये वाला है, इसे प्राइवेट लिमिटेड का बिल्कुल सेम हमारा फॉर्मेट वही आ जाएगा। उसके बाद परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और यहाँ पे शिप टू पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट और शिप टू का फॉर्मेट बिल्कुल सेम हो जाएगा। ऐसी सेम फॉर्मेट हमारे यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरी टू, अब डिलीवरी टू पे मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे इस फॉर्मेट को वापस कॉपी करूंगा, डिलीवरी टू पे पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद में दो वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में करने के बाद में यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट कर दूंगा, यानी बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। देन उसके बाद में अब यहाँ पर हम इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, यानी हमें जो ये वैल्यू है या तो लिख सकते हैं या फिर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अगर आपको कोई डिटेल लिखनी है तो आप यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में करने के बाद में यहाँ पर मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया। उसके बाद इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे और उसके बाद में बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल जैसे हमारा फॉर्मेट यहाँ पर है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अब नीचे यहाँ पर देखेंगे, आप बिल्कुल सेम इसी तरह से फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे या फिर पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सेंटर में कर देंगे। तो हमारा जितना भी डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे और उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर बोल्ड कर दूंगा। देन उसके बाद में अब यहाँ पे हमें लाइन करनी है, यानी बॉर्डर इंसर्ट करना है आउटलाइन में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर बॉर्डर में जाऊंगा और यहाँ पे आउटलाइन आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे हम करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर देंगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर बिल्कुल सेम 1 by 1 हम या तो 1 by 1 हम कर सकते हैं या फिर उसके अलावा क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। तो 1 by 1 हम इन सभी जो भी हमारी सेल्स है, जो भी हमारे एरिया है, उन सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। देन उसके बाद में अब नीचे हमारी जो लाइन आ रही है उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा ब्लैंक आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद में मर्ज कर दूंगा। तो बिल्कुल सेम हमारे यहाँ पर ये भी फॉर्मेट आ जाएगा और मैं टोटल को बोल्ड कर दूंगा। यहाँ पर टोटल बोल्ड हो चुका है। उसके बाद में अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट हमारे यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ। कंट्रोल पी करने के बाद में फर्स्ट पेज पे तो नहीं आ रहा है, सेकंड पेज पे हमारा हाफ आ रहा है। अब आप इसे प्रिंटेड पेज में लाना चाहते हो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो जे कॉलम उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो इसके बाद में हमारे जो फॉर्मेट है शीट में आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ। कंट्रोल पी करने के बाद में सेकंड पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इनवॉइस है बिल्कुल सेम टू सेम हमारा इनवॉइस आ जाएगा। आप यहाँ प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर आप जो भी इसमें एंट्रीज इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हमारे जो परचेज ऑर्डर वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।